9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं और दोनों के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर जहां दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर गड़ी हुई है, वहीं इस खेल से बीसीसीआई समेत दूसरी एजेंसियों को भी मोटी कमाई होनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों खेला जा रहा है? आखिर आतंकिस्तान के साथ मैच खेलना इतना जरूरी क्यों है? जब पाकिस्तान से ट्रेड से लेकर जल सिंधु तक ब्रेक लगा हुआ है, तो फिर मैच क्यों खेला जा रहा है? देश की जनभावना का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान के साथ खेल का भी बहिष्कार होना चाहिए। भारत एक्सप्रेस की भी यही अपील है कि पाकिस्तान के एशिया कप ही नहीं, कहीं भी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए। पाकिस्तान से हर तरह के संबंध को तोड़ देना चाहिए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया एशिया कप में अपना दम दिखाने को तैयार है। इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है और भारत अपने मुकाबले की शुरुआत यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को होने वाले मैच से करेगा। इसके बाद भारत का मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर देश दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये वही मैच है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच हर मुकाबला बेहद रोमांचक और जोशीला होता है, लेकिन इस बार के हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। ये मुकाबला ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे जहां आतंक के ठिकानों को जमींदोज कर दिया, तो वहीं पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड से लेकर ऐतिहासिक सिंधु जल संधि तक पर ब्रेक लगा दिया है। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नीति को भी बदल दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट खेलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले भारत चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के लीग मैच और सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है, तो ऐसे में देश भावना का ख्याल रखते हुए भारत एक्सप्रेस लगातार इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहा है। भारत एक्सप्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर गोली की बोली बोलने वाले देश से मैच क्यों खेला जा रहा है? क्यों हमारे देश में कत्लो गारत का खेल खेलने वाले इस नापाक मुल्क से किसी भी तरह का संबंध जोड़ा जा रहा है? क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलना इतना जरूरी है या फिर मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलना इतना ज़रूरी है या कोई मजबूरी है? जब हर तरीके के संबंध पाकिस्तान से तोड़े जा रहे हैं, तो फिर ये मैच क्यों? एशिया कप 2025 जो कि 9 सितंबर से इसका आगाज़ होगा। यूएई के 2 शहरों अबू धाबी और दुबई में ये मैच होगा और 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। आपको बता दें, 19 सितंबर को भारत और ओमान का मैच है। ये जो एशिया कप 2025 जिसका आगाज़ हो चुका है, इसके जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव होंगे, उप कप्तान शुभमन गिल होंगे। 19 सितंबर को भारत वर्सेस ओमान, लेकिन अभी फिलहाल जो बात हो रही है वो 14 सितंबर का मैच जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। जब इस बात का ऐलान हुआ तब से ही ये बात हो रही है कि आखिर इतना ज़रूरी क्यों है इस मैच को खेलना, पाकिस्तान के साथ मैच को खेलना। 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज़। इसके अलावा आपको बता दें कि यूएई के 2 शहर यानी कि अबू धाबी और दुबई में इस मैच को खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में 8 टीमें इसमें भाग लेंगी, यानी कि 20 ओवर्स का ये मैच होगा। T20 फॉर्मेट में ये मैच होगा, 8 टीमें इसमें भाग लेंगी। 4-4 के 2 ग्रुप इसमें बांटे गए हैं। इसके अलावा 2 ग्रुप जो हैं, ग्रुप ए जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है। ग्रुप बी के बारे में आपको बता देती हूँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 28 सितंबर को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला है और पहला मैच जो कि आगाज़ हो रहा है 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। तो ये अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 28 सितंबर को आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो ये टीम रहेगी, लेकिन बात ये है कि आखिरकार हम पाकिस्तान के साथ क्यों खेले? पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलना इतना ज़रूरी क्यों है? यही सवाल बार बार उठ रहा है और तब से इसका विरोध भी हो रहा है। हर कोई इसका विरोध कर रहा है। बीच में विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। ये सदन में भी ये मुद्दा उठा कि वो पाकिस्तान जिसको हर तरीके से दरकिनार कर दिया गया, जो अब हमारा दोस्त नहीं बल्कि एक बड़ा दुश्मन है, जिसने लगातार आतंकी हमले भारत पर करवाने की कोशिश की, जो आतंकियों को पनाह दे के बैठा हुआ है, जो
पहलगाम हमला हुआ, उसके आतंकी जो थे वो पाकिस्तान से थे, तो ऐसे आतंकिस्तान के साथ आखिरकार कोई मैच क्यों खेला जाए? भारत एक्सप्रेस के सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच मैच जरूरी या फिर है मजबूरी? ये एक सवाल है। जब ट्रेड और पानी बंद तो फिर मैच मंजूरी क्यों? जब ट्रेड और पानी को बंद करने की बात कर दी है तो मैच क्यों? जिसने हमारा खून बहाया उसके साथ क्रिकेट क्यों? ये सवाल है भारत एक्सप्रेस के, और मुखरता से इस सवालों को भारत एक्सप्रेस उठा रहा है। चौथा सवाल क्या है? आतंक को पालने वाले के साथ क्रिकेट क्यों? उस आतंकिस्तान देश के साथ आखिरकार क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा तो जनभावना का ख्याल क्यों नहीं? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। एक और सवाल, जब क्रिकेट खिलाड़ी भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो इससे पहले क्रिकेट से फिर क्यों पाकिस्तान से इतना प्यार? क्या क्रिकेट देश हित से ऊपर है? क्या देशभक्ति से ऊपर है? देश के हित से ऊपर है क्रिकेट? क्रिकेट एक खेल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के साथ आखिरकार मैच क्यों? और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। नीरज झा खेल पत्रकार हैं, साथ ही सुशीम पगारे खेल समीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। नीरज, पहला सवाल आपसे ले लेती हूँ। क्या कुछ समझ में आता है? क्या कुछ ऐसा होगा कि 14 तारीख को ये मैच ना खेला जाए? क्योंकि एक सुर में विरोध हो रहा है और भारत एक्सप्रेस भी यही अपील कर रहा है कि उस जैसे आतंकिस्तान देश के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो मैं बताऊं कि ये प्लेयर पे डिपेंड करेगा कि मैच खेलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आप एक टीम की वजह से पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। मतलब आई मीन बायलैटरल होता तो मैं मान लेता कि चलो इंडिया ने कैसे खेल लिया, लेकिन आप जब एक यूनिलैटरल मल्टीलैटरल इवेंट में हिस्सा लेते हैं तो आपको खेलना ही पड़ता है। अगर वर्ल्ड ऐसे तो कभी वर्ल्ड कप ना हो, ऐसे तो कभी एशिया कप ना हो। हाँ, बायलैटरल होता तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों करवा रही है। बट एशिया कप में आप एक टीम की नाराजगी की वजह से बाकी जो 6 टीमें हैं उसको आप क्यों नाराज कर रहे हो? ये पॉइंट है मेरा। मतलब आप मान लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच जाके नहीं खेले, वो अलग बात है। जैसे WCL में किया था हरभजन सिंह, और इनके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि हम नहीं खेले थे, लेकिन ये प्लेयर्स का ऑप्शन है। बट सेइंग दैट आप ये तो नहीं कर सकते। और मैं तो एक ही सिंगल पॉइंट बोलता हूं कि UN में जब भारत बैठता है, अभी भी बैठ रहा है, पाकिस्तान भी होती है, तो ये भारत नहीं कह सकता ना कि पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है तो मैं नहीं यहाँ पे आऊंगा UN में। वो आपकी बात जायज प्लेटफॉर्म्स है में आपको करना ही पड़ता है, श्रद्धा जी। वो आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ हुआ, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जब जल संधि जो थी उसको तोड़ दिया गया, तमाम ट्रेड डील जो थी उनको तोड़ दिया गया, तो उसके बाद फिर ये सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि भारत के लिए क्रिकेट एक इमोशन है, बल्कि पूरे विश्व के लिए क्रिकेट एक इमोशन है। और उसमें भी जब बात आती है भारत पाकिस्तान के मैच की, तो हर कोई कितना जुनूनी हो जाता है उसके लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार जो मामला है वो बिल्कुल इसके उलट है। देखिए, अभी भारत जो है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक्स करेंगे। ओलंपिक्स में जब आप देखो कि हर कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, 100 से 150 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, सबके किसी न किसी कंट्री के साथ इश्यूज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये टेक्निकली ठीक नहीं है, प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। देखिए, वो बिल्कुल सही है। वो आपके एक इमोशन, मैं भी इंडियन हूँ, पहला मेरे लिए इंडिया होता है, लेकिन जब आप मल्टीलैटरल इवेंट्स में जाते हो जहाँ पे और टीमें खेल रही है, तो उनको भी लगेगा, यार श्रीलंका को भी लगेगा कि मेरा तो इनसे प्रॉब्लम चल रहा है चाइना से, तो मैं चाइना के साथ ना खेलूं। ऐसे तो कभी स्पोर्ट्स होगा ही नहीं। ऐसे तो आप हर कंट्री का, अभी यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे जाके ओलंपिक्स में। तो मेरा पॉइंट यही है कि मैं इसका घोर विरोधी होता अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज में हिस्सा ले रहे होते। इंडिया पाकिस्तान में जाकर खेल रही होती, या पाकिस्तान की टीम इंडिया में आके खेल रही होती। ये दुबई है, इन्होंने पहले ही डिसाइड किया हो कि 2027 तक हम कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे बायलैटरल। तो एशिया कप जो कि आपको हर 2-3 साल में होता है, ऐसे अगर इवेंट कैंसिल हो। नीरज, इससे पहले भी जब एक मैच हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब भारत ने अपनी शर्तें वहां पर रखी थी। उसके बाद भी ये जहन में सवाल आता है कि क्या यहाँ पर भारत BCCI ये शर्तें नहीं रख सकता है?
नहीं, बीसीसीआई का ही इवेंट है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस बार बीसीसीआई भारत के की आगे, बारी है। बीसीसीआई के एशिया आगे कप ये में ये एशिया कप शर्तें। में भारत की बारी है। मैं एक ही सब चीज बता रहा हूँ कि एशिया अगर भारत कहेगा कि हम नहीं करेंगे इसको इसको हम आयोजन ही नहीं करेंगे इसका, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ओलंपिक एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जिसके लिए आप बिड कर रहे हो, कहेंगे यार आप एक पाकिस्तान की वजह से तो इवेंट नहीं करा रहे हो, तो आगे आप इतने कंट्रीज को कहां से कर पाओगे। तो मेरा पॉइंट यही है और कोई पॉइंट नहीं है। और जहां तक आपका बात था कि पिछली बार भी इंडिया ने बोला था कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो दुबई में मैच हुआ था, तो अब इस बार भी तो दुबई में ही करा रहे हैं। वो ना इंडिया, पाकिस्तानियों को इंडिया बुला रहे हैं, ना इंडिया जा रही है पाकिस्तान में खेलने। नीरज, फाइनेंशियली अगर लॉस की बात करूं, अगर ये मैच नहीं खेला जाता है, एक बार को अगर सोच ले हम ऐसे, अभी हालांकि कुछ इस बारे में बात नहीं हुई है, अगर ऐसा 1% होता है तो क्या फाइनेंशियली कितना नुकसान इससे होगा? देखिए, टीवी राइट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। टीवी राइट्स में बहुत सारे पैसे होते हैं। इनफैक्ट ये 180 मिलियन का 10 इयर्स का डील है, तो 18 मिलियन तो आप ऐसे ही मान लीजिए। मतलब 15 करोड़ रुपए नहीं, सॉरी, 150 करोड़ रुपए का तो वहीं पे नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के ये 150-200 का गेम है जिसमें लॉसेज हैं। बट सेइंग दैट फाइनेंशियल यहाँ पे नहीं आता है, बड़ा इशू नहीं है। बिकॉज ये मुद्दा ये है कि आप बड़े बड़े इवेंट में इस तरह से कभी, क्योंकि क्रिकेट जहां भी होगा, इंटरनेट आईसीसी क्रिकेट कराएगी तब भी पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान टॉप 8-9 टीमों में आती है, तो हर जगह आपको मिलेंगे। कितना आप अवॉइड करोगे, आप ये बताओ। मतलब आपके अगला हिसाब वर्ल्ड से कप तो होने जा रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही अच्छा तरीका बन सकता है कि उनको हराया जाए और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और ऐड करूंगा श्रद्धा, इसमें ये गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि इसको डिले कर सकती थी। बिकॉज अभी चाहते तो वो लोग डिले कर सकते हैं, हो सकता है विंडो ना हो उनके पास आगे। लेकिन अगर वो चाहती गवर्नमेंट, तो मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं, तो इसको थोड़ा और डिले करती, क्योंकि अभी सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ ये सीरीज है। बस भारत वही पाकिस्तान चीज है खेलने जो जा रही है। पहलगाम में हुआ ना, उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। एक बात है, इसीलिए शायद इतने सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सुशील पगारे हमारे साथ खेल समीक्षक जुड़े हुए हैं। सुशील, किस तरीके से इसको आप देखते हैं, समझते हैं? क्योंकि विरोध हो रहा है, हम खुद अपील कर रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। नीरज से जो बात हो रही है, नीरज का कहना है कि प्रैक्टिकल अगर आप होकर देखें तो क्यों नहीं होना चाहिए मैच, तो होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ तक पीछा छुड़ाएंगे? आप जहां पर जाकर बात करते हैं वहां पर भी पाकिस्तान होता है उस टेबल में। तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, भारत को खेलना तो नहीं चाहिए, जनभावनाएं भी ऐसी ही हैं और भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी है कि भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। जहां तक मैं सोचता हूं, अभी देखिए, आप कल दो बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने, केदार जाधव और हरभजन सिंह ने भी कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं ने लाल किले से की प्राचीर से 15 अगस्त को स्पष्ट किया कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। तो क्या क्रिकेट साथ खेला जा सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे भारत के समक्ष, भारत की जनता के समक्ष, क्रिकेट प्रेमियों के समक्ष। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में तो भाग लेगी, पर पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचों को नहीं खेलेगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ही इसका बहिष्कार कर दे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, बाकी मैचेस हम खेल लेंगे। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं पूछ रही हूँ सुशील, क्या ऐसा हो सकता है कि जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो ही इसका बहिष्कार कर दे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ये मैच हम नहीं खेलेंगे, बाकी खेल सकते हैं? नहीं, देखिए, ये एक रणनीति हो सकती है जिसे अभी उजागर नहीं किया गया। हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐन वक्त के ऊपर पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दे, पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाए, उसे अंक मिल जाए। भारत अपने शेष मैच खेल करके भी सुपर 4 में पहुंच सकता है, और सुपर 4 में जाकर के भी अगर पाकिस्तान से सामना होता है तो भारत मना कर सकता है। और एक संभावना बनती है कि यदि पाकिस्तान की टीम चूंकि पिछले कुछ समय से अच्छे फॉर्म में नहीं है और वह फाइनल में नहीं आई, तो भारत श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ खेल करके फाइनल जीत सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और उसमें तमाम संभावनाएं हो सकती है। मुझे भी ऐसा लगता है, एक आंतरिक भावना है कि शायद भारतीय क्रिकेट टीम मैच न। क्या पाकिस्तान के साथ खेलना इतना ज़रूरी या फिर है कोई मजबूरी? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। नीरज झा खेल पत्रकार हैं, सुशील पगारे खेल समीक्षक है। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज, अभी जैसे सुशील से बात हुई तो सुशील ने भी ये कहा कि भाई क्योंकि जनभावना बहुत आहत हुई है,
उस नज़रिए से इस वक्त हर एक भारतीय सोच रहा है। पाकिस्तान के साथ पहले भी रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेल के तौर पर चला आ रहा था। लेकिन ना खेलकर ये दिखाना पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात यही है कि तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध ना रखा जाए। देखिए, मैं अब अग्री करता हूँ इस चीज को कि सेंटिमेंट से सब कुछ है, बट सेंटिमेंट से काम चलता नहीं है। आपको वर्ल्ड में जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सेइंग दैट आई मीन, जो हमारे दूसरे गेस्ट बता रहे थे कि वो प्लेयर्स पे, मैं भी यही बोल रहा था कि प्लेयर्स को चाहे तो वो ना खेल सके, उनके सेंटिमेंट्स भी है, वो भी इंडियन फर्स्ट है। तो तरीका है कि आप, लेकिन देखिए किस तरह से, चूंकि ये जो स्केड्यूल आया है उसमें ऐसा जुगाड़ किया गया है कि कम से कम 3 मैचेस हो इंडिया के। पहले ही एक ही ग्रुप में डालने का कोई सेंस बनता नहीं था, लेकिन इन्होंने डाल दिया कि चलो एक मैच पड़ेगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड में आप कोई भी मैच हो, जैसे फुटबॉल में होता है, आपको रियल मैड्रिड बार्सिलोना का मैच होता है, वो जैसे राइवलरी है उनकी, वैसी राइवलरी एक स्पोर्ट्स के तौर पे और एक कंट्री के तौर पे, तो यहाँ दोनों ही है चीजें। जहाँ इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी क्रिकेट के तौर पे भी है और एक कंट्री के तौर पे भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको, मानो या ना मानो, आपने जैसे बोला कि हरा के जवाब दिया जा सकता है किसी को, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जो हारने के बाद भी लोग बोलते हैं वेल प्लेड। तो जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स को, उसको मेंटेन करके खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा, दिक्कत व्हाट तभी होती इफ जब मैं, नीरज, व्हाट इफ जी। कि जो मैंने सवाल पूछा था सुशीम से भी ब्रेक पे जाने से पहले कि जितने खिलाड़ी हैं वो बहिष्कार कर दे। देखिए हरभजन सिंह ने भी तो इस बात को कहा, और इससे पहले भी एक मैच जी। को बहिष्कार कर चुके हैं ये लोग पाकिस्तान के साथ। जी, जी, अगर जी, खिलाड़ी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, बाकी मैचेस एज इट इज चलते रहें, तो क्या उनकी बात को समझा जाएगा, माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाएगा कि आपने ये किया है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आपने, आज आज इंडियन लिया है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं होगा, उससे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा इंडिया के। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो आगे वर्ल्ड कप करने जा रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर्स के सेंटिमेंट है। प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहा सकता कि बिल्कुल बीसीसीआई ने इवेंट कराया ही नहीं बिकॉज पाकिस्तान उसमें थी, तो उस हिसाब से बचा जा सकता है। नहीं, इवेंट न हो या ना हो, मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए। और सुशीम, क्या यही एक तरीका होगा? आपने स्ट्रैटेजी की भी बात कही थी कि एक स्ट्रैटेजी यही होगी कि खिलाड़ी कहेंगे कि भाई हम नहीं खेलने वाले इस देश के साथ, आतंकिस्तान के साथ, इनकी औकात भी नहीं है कि हम इनके साथ खेलें। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज सुशीम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सुशीम, तो प्लीज अनम्यूट करके। जी 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 जी। तो मेरा ये कहना है कि जो है रणनीति हो सकती है कि एंड वक्त पर भारतीय क्रिकेट टीम मना कर दे पाकिस्तान से खेलने के लिए, जो 14 सितंबर का ग्रुप स्टेज का पहला मैच है, और ऐसा जनभावनाओं के साथ भी होगा, देश के क्रिकेट प्रेमियों को के साथ भी होगा यदि ऐसा होता है तो, क्योंकि टूर्नामेंट चल सकता है। भारतीय टीम पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के साथ खेल सकती है, अगले सुपर 4 के स्टेज पे पहुंच सकती है और फाइनल भी जीत सकती है। कोई बात नहीं है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलना ही जरूरी है, क्योंकि देखिए टूर्नामेंट का फॉर्मेट किस तरह से रखा गया है कि दोनों जिले ग्रुप स्टेज पे पहला मैच खेले, उसके बाद सुपर 4 के लेवल पे दूसरा मैच खेले, और अगर दोनों टीमें फाइनल पहुंची तो तीसरा मैच खेले। अच्छा, एक तो चीज और बता दीजिए कि मान लीजिए ये मैच होता है तो भारत कितना मजबूत है, ये हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पे कितना भारी पड़ेगा? देखिए निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान पे भारी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है, टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में खिलाड़ी हैं जो टीम चुनी गई है, तो पाकिस्तान को भारी पड़ेगा, हर क्षेत्र में भारी पड़ेगा। पाकिस्तान को हमारी टीम हराएगी भी, पर यही प्रश्न है कि हम क्यों, तो मेरी दृष्टि में तो नहीं करना चाहिए भारत को पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, तो यानी कि आपके हिसाब से तो भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। नीरज की अगर मैं बात करूं तो नीरज बड़े प्रैक्टिकल होकर और कह रहे हैं कि खेलकर मजबूती से जवाब देना चाहिए। मजबूत स्थिति में तो नीरज है ही भारत। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, आप T20 फॉर्मेट होने जा रहा है, ये पहले ये ODI फॉर्मेट में होता था, और हम दोनों के चैंपियन हैं हम। मतलब आप अगर इतिहास उठा के देखें तो हम सबसे ज्यादा बार जीते हैं एशिया कप, 8 बार जीते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं इसमें पाकिस्तान को नंबर 2 टीम भी नहीं रखता हूँ, नंबर 4 टीम है वो। आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीम T20 में मास्टर टीम है अफगानिस्तान,
उसके बाद श्रीलंका जैसी टीम है। तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। वैसे क्रिकेट वाइज अगर बात करें तो इंडिया के लिए बहुत आसान है उनको, और वैसे ही प्रेशर में खेलेंगे वो। उनके पास ये भी प्रेशर है कि ये टीम जो है ना, ये वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने जा रहा हूं। और आप टीम देखिए, 20 प्लेयर जो कल अनाउंस हुए, आप प्लेयर्स का आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, सारे के सारे योद्धा हैं हमारे। तो वो उसकी तो चिंता ही नहीं करनी हमें कि इंडिया हार जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया जीतेगा ही। बट सवाल ये है कि कभी कभी आपको हरा के भी, किसी टीम को हरा के भी आप बता सकते हो कि तुम हमसे छोटे हो, बच्चे हो हमारे सामने। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है ये भारत तो खैर, भारत ने तो उसको धूल चटा ही दी है, ऑपरेशन सिंदूर में औकात दिखाई दी है। वर्ल्ड वाइड भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या औकात है। सुशीम, देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है पिछले 3 साल से हमने, और जिनके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का दारोमदार रहता था, रिजवान और बाबर आजम, दोनों भी टीम में है ही नहीं, उन्हें बाहर कर दिया। तो पाकिस्तान हर लिहाज से भारत से बहुत कमजोर है और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके। मैं औकात का शब्द का इस्तेमाल इसीलिए बार बार कर रही हूँ कि पाकिस्तान की भाषा यही है, इसी में समझाना होता है उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।